हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट माइंड्स एकेडमी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर दो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें से क्रैमर्स के रूल्स से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं 3x - 4y = 10, दूसरी इक्वेशन है 4x + 3y = 5। यहाँ पर जो है हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक जनरल इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स ax + by + c, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है और इस यहाँ पर इक्वेशन में जो a, b और c के वैल्यूज़ हैं वो हमें पता करने हैं। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करूँगा, इस इक्वेशन को, और a, b और c की वैल्यूज़ पता करूँगा। यहाँ पर x के साथ a है, इसका मतलब यहाँ पे x के साथ 3 है, तो ये हमारा a1 होगा। यहाँ पे y के साथ b है और यहाँ पर y के साथ 4 है, माइनस में है, इसलिए -4 हमारा b1 रहेगा। और यहाँ पर जो है c है और यहाँ पे c की जगह पर 10 है, तो ये हमारा c1 रहेगा। तो a1 b1 c1 इक्वेशन 1 की मुझे मिल चुकी है स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 के a2 b2 और c2 हम यहाँ पर पता करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x के साथ 4 है तो हमारा a होता है, तो ये मेरा 4a हो गया, a2 हो गया। b2 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर y के साथ 3 है तो ये 3b2 रहेगा, और c2 स्टूडेंट्स 5 है तो यहाँ पे क्या रहेगा 5। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज हमें पता हो चुकी हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, करना ये होता है कि 3 यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं। एक होता है d वाला फार्मूला, d का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, उसके बाद ही से आप सॉल्व कर पाओगे a1 b1 a2 b2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करूँगा मैं, दूसरा फार्मूला होता है dx का, यहाँ पर लिख लेते हैं। dx का फार्मूला होता है c1 b1 c2 b2, और dy का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, dy का फार्मूला होता है a1 c1 a2 c2। ये 3 फार्मूले होते हैं। अभी तीनों फार्मूलेज में हमें a b c की वैल्यूज रखने हैं और हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले b मालूम करने के लिए यहाँ पर जो हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, a1 की जगह पर जो है स्टूडेंट्स देखिए मेरा यहाँ पर क्या है, a1 3 है तो यहाँ पर 3 लिखूंगा क्योंकि a1 3 है। अब यहाँ b1 है, b1 है -4, यहाँ पे -4 आ चुका है। a2 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर a2 है तो वहाँ पर a2 हमारा 4 है, और b2 कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिखूंगा 3। अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करना है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना होगा। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स। 3 3 = 9 माइनस 4 4 = 16 होगा, और माइनस है इसमें तो -16। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 का 9 माइनस माइनस होता है +16, दोनों का प्लस करूँगा कितना आएगा स्टूडेंट्स 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मुझे d की वैल्यू जो है 25 मिली। अब देखिए स्टूडेंट्स, dx मुझे यहाँ पर पता करना है, तो इसे पहले वैल्यूज पुट करूँगा और फिर से सॉल्व करूँगा इस डिटर्मिनेंट को। c1 है स्टूडेंट्स 10, तो यहाँ पर 10 आ गया, c1 की जगह पर 10। b1 देखिए स्टूडेंट्स कितना है -4, तो यहाँ पर b1 है, यहाँ पर आएगा -4। फिर क्या है स्टूडेंट्स, c2 है तो 5 है c2, और b2 कितना है 3, तो यहाँ पर आएगा 3। ओके अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 3 = 30, माइनस 5 से 4 को मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 = -20, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, तो दो अक्सर स्टूडेंट्स इसे जो है यहाँ पर एक ही माइनस लिखते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई का माइनस है, 5 4 = -20, और ये फॉर्मूले का माइनस है। 30 का 30 माइनस माइनस होता है +20। देखिए स्टूडेंट्स, 30 में 20 अगर प्लस करें तो मिलता है 50। यहाँ पर मुझे dx की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स मैं dy पता करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है a1 c1 a2 c2। a1 कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखूंगा। c1 कितना है, c1 है 10, तो यहाँ पे लिखूंगा 10। a2 कितना है स्टूडेंट्स, a2 जो है हमारा 4 है, और c2 कितना है स्टूडेंट्स, c2 है 5। ओके अभी देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 5 = 15 माइनस 10 4 = 40। स्टूडेंट्स ये माइनस फॉर्मूले का है तो हमें यहाँ पे माइनस ही लेना होगा, अगर आप प्लस लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 40 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा कितना आएगा स्टूडेंट्स, 25 माइनस। ठीक है, यहाँ पर मुझे dy की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमें x और y की वैल्यू पता करनी है एक्चुअल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है dx/d। स्टूडेंट्स dx जो है मेरा वो है कितना है स्टूडेंट्स 50 है, तो यहाँ पर इस dx की जगह पे मैं लिखूंगा 50, d की जगह पर आएगा 25, क्योंकि d मेरा 25 है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 25 से, 25 1 = 25, 25 2 = 50, तो कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2 आ गया। तो x कितना मिला हमें 2। ओके स्टूडेंट्स, अब y पता करते हैं। d इसका फॉर्मूला होता है dy/d। ये फॉर्मूले आपको स्टूडेंट्स याद रखने होंगे, वरना आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। dy मेरा -25 है, d है 25, सॉल्व करते हैं। 25 1 = 25, 25 1 = 25, 1 बच गया माइनस, तो -1। स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू यहाँ पर हमें जो मिली है वो है 2, -1। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।